तो अनुच्छेद 370 को लेकर सियासत जमकर हो रही है और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। राजभवन में वायसराय बैठा हुआ है, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तुलना उन्होंने वायसराय से की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे की भी मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की है। और बीजेपी नेता निर्मल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्मल सिंह जी, अनुच्छेद 370 के 6 साल पूरे हो रहे हैं कल, और ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले तो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि वो कोई जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि इन 6 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदला, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ तक वो कह रहे हैं कि जो है क्या बदला है, उनको समझना चाहिए कि पिछले समय में जब से 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ से 370 गया और जिस प्रकार से यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर, अलगाववाद के ऊपर अंकुश लगा है, आज उमर अब्दुल्ला साहब, उनका परिवार और जो कश्मीर के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिस प्रकार से शांति से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई जो है बंद की काल नहीं है। आज अमरनाथ यात्रा भी पहलगाम के बावजूद भी 4 लाख से ऊपर क्रॉस किया है यात्रियों का और बिल्कुल इंसिडेंट फ्री रही है। यहाँ पर जिस प्रकार के डेवलपमेंट हो रही है, अभी प्रधानमंत्री जी जम्मू आए थे और उन्होंने जो है जिस प्रकार 4,000 करोड़ का पैकेज अभी दिया है, 2 महीने पहले दिया है, और जिस प्रकार से बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, टूरिज्म पिछले साल में पहलगाम से पहले 2023-24 में 2 करोड़ के लगभग टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। तो आज जो शांति है, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब को दिखनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही। ये मेरे लिए जो है शॉकिंग है। आप मत मनाइए, क्योंकि आप तो वो करेंगे कि 370 टूट गई, उसका जो है बिलाप उस पर करते रहेंगे, लेकिन 370 ही था जो इस टेररिज्म और अलगाववाद की जो जड़ में था, जिसके कारण जिहादी टेररिज्म हुआ और 50,000 लाशें जहां पर गिरी हैं। आज इनको गवारा नहीं हो रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर शांति है। वो पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार रहे हैं, केंद्र के जो है मंत्री रहे हैं, उनको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर एक तरक्की या तामीर की राह पर है। आज लोग इनकी बातों पर नहीं आ रहे, लेकिन पता नहीं क्यों वो फिर चाहते हैं कि वही मुद्दे जो अलगाववाद और जो है टेररिज्म, जो है उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, जिहादी उग्रवाद को जो बढ़ावा देते हैं, पाकिस्तान को एक मौका देते हैं यहाँ पर खेलने का, पहलगाम जैसे इंसिडेंट करने का उसको मौका देते हैं, जो खाद पानी जो देते हैं, तो पता नहीं क्यों उनको गवारा नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमारे लिए जो है एक शॉकिंग है। बिल्कुल। ऐसे में निर्मल सिंह साहब, क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान, क्योंकि जो धरातल पर बदलाव है वो तो सबके सामने है, चाहे वो एम्स IIT की बात हो, चाहे अंजीखट ब्रिज की बात हो, रियासी में टूरिस्ट का इनफ्लो हो, इन्वेस्टमेंट हो, कई आउटरीच प्रोग्राम्स का चलना हो, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को यूनेस्को द्वारा बाकायदा रिकॉग्नाइजेशन मिलना हो, ये तमाम चीज़ें जो आज से पहले तक नहीं दिखती थी जम्मू कश्मीर के लिहाज में, संदर्भ में, वो अब सामने दिखकर आने लगी हैं। लेकिन क्योंकि आपको राजनीतिक बयान देने हैं, इस वजह से आप इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं कि क्या बदला इन 6 सालों में। देखिए, अभी समझना पड़ेगा कि 1 साल से ज्यादा होगी इस सरकार को आए हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये सब मुफ्त बिजली देंगे, इतने यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, पानी देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देके नौजवानों को, कुछ नहीं किया है। और वो सारी बातें आप राज्यपाल, उपराज्यपाल जी के ऊपर, उस शासन के ऊपर डालना चाहते हैं, और जो यहाँ के लोगों को केंद्र के खिलाफ और उसके खिलाफ करना चाहते हैं। ये इनकी पॉलिटिक्स है। अरे भाई, ये इनकी जो है 3 पीढ़ियां हो गई हैं। शेख अब्दुल्ला साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, अभी जो है इनके एक और थे, अपने शाह साहब थे, वो भी इनकी परिवार से थे, उमर अब्दुल्ला साहब हैं। इतने साल ये जो है यहाँ पर हुकूमत की, और इन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर के इतने जो इनकम है, रिसोर्सेज हैं,
ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हुए, लेकिन इतनी इनकम है कि वो हमारी यहाँ की जो सैलरीज हैं, तनख्वाहें भी जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की ये पूरी नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच निर्मल सिंह जी, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार के पास है ही क्या, पावर तो है ही नहीं, और उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तुलना सीधे वाइसराय से कर दी है कि राजभवन में तो वाइसराय बैठे हुए हैं। देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब लोगों को गुमराह नहीं बना कर सकते। सिर्फ होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय, पुलिस और वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान इस प्रॉक्सी वार में लड़ने के लिए एक कमांड के नीचे हो, ताकि उसमें पॉलिटिक्स ना आए, जो पॉलिटिक्स जो करते रहे हैं वो उसको छोड़ के सारी पावर इनके पास है। कौन सी पावर है जो राज्यपाल जी के पास? ये झूठ मारते हैं। लेकिन इनको बताना चाहिए कि जब चुना हुआ जो है चीफ मिनिस्टर, वहां तब जो कब्रिस्तान है जो है 13 जुलाई को मारे गए जो कम्युनल राइटर्स थे, जहां पर जो हिंदू मुसलमान राइट्स हुए थे और 31 में और हिंदुओं पर अटैक्स हुए थे, राइट्स भी नहीं कहूंगा, उस पर जो उसको दीवार फांदते हुए चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर करते हैं, क्या ये बड़ी राजनीति लाना चाहते हैं ये? इसलिए होम डिपार्टमेंट जो है फॉर द टाइम बिंग जो है वो केंद्र के हाथ में है, राज्यपाल जी के हाथ में है, बाकी सारी पावर इनके पास है। लेकिन निर्मल सिंह जी, निर्मल सिंह जी, हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते क्योंकि प्रदेश में इनकी चुनी हुई सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनी हुई सरकार है। ऐसे में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक कदावर नेता है, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में, ऐसे में जब इस तरह के नेता एक बयान देते हैं तो जनता के बीच किस तरह का संदेश जाता है, आप क्या मानते हैं? और उस जम्मू कश्मीर की जनता का जो इतने सालों बाद अलगाववाद का, आतंकवाद का दंश झेलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। देखिए यही अप्रोच है इन सियासतदानों की, और खासतौर पर जो कश्मीर केंद्रित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, यहां तक कांग्रेस भी है। इसके कारण यहां अलगाववाद पैदा हुआ। 370 इन्होंने दिया, जबकि पूरा पार्लियामेंट इसके खिलाफ था। नेहरू जी के आग्रह के ऊपर दिया, प्रेशर के ऊपर दिया, जिसने एक अलगाववाद का बीज बोया। उसके बाद जो है वो उसने जो जिहादी टेररिज्म का जो है शेप ले ली, और पाकिस्तान जो है उसको पूरी मुखालत, जहां पर जो फेरेंस करने का और उसको सपोर्ट करने का उसको मौका दिया। यही बयानात है, यही अप्रोच है जिसको कि आज जम्मू कश्मीर के लगभग मेजॉरिटी लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं। वो डिलीवरी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जो है हमें जो वायदे किए उसको पूरा करें, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमें बिजली दीजिए, पानी दीजिए, हमें जो बाकी चीजें जो हमारे जो है सड़कें दीजिए, पैसा केंद्र दे, लेकिन बनाइए तो सही। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, वो इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे। ठीक है निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये थे निर्मल सिंह जी, बीजेपी के कदावर नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी, और इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया है। जम्मू कश्मीर में विकास तेजी के साथ हो रहा है, ये निर्मल सिंह जी का कहना है। जम्मू कश्मीर का विकास उन्हें क्यों नहीं दिखता? जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया कि इन 6 सालों में क्या बदला, केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ किया, वो जश्न नहीं मनाएंगे। इस पर निर्मल सिंह ने पलटवार किया है और कहा है जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है, जम्मू कश्मीर में विकास तेजी के साथ हो रहा है। जम्मू कश्मीर का विकास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं दिखता? ये तमाम बातें निर्मल सिंह ने कही हैं।